ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे सभा के सभापति, आर्य केंद्रीय सभा मेरठ के प्रधान सम्माननीय सत्यपाल जी, हमारे ग्वालियर से समागत आर्य भजनोपदेशक पंडित आचार्य अशोक जी, हमारे आर्य समाज के प्रधान माननीय श्री गंगाराम सिंह जी, आर्य समाज के मंत्री प्रवर आदरणीय यशपाल आर्य जी, आर्य समाज साकेत के कोषाध्यक्ष माननीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अभी सभा भवन में पहुंच रहे हैं हमारे आर्य समाज के पुरोहित आदरणीय राजवीर सिंह आर्य जी, हमारे आदरणीय आरपी सिंह जी चौधरी, हमारे आदरणीय संत प्रकाश त्यागी जी, और आज तो कुछ बहनें उधर से भी आई हैं, सदर से, रहती तो थापर नगर में है पर आई सदर से है। रेणु जी नाम है ना? अपर्णा जी, अपर्णा जी, हाँ। आदरणीय अपर्णा जी, आदरणीय सेठी जी की धर्मपत्नी जी, बहन जी का नाम क्या है? प्रीति जी। और आर्य समाज की महिला आर्य समाज साकेत की प्रधाना, इसी में नाम गलत छप गया है, आदरणीय प्रतिमा त्यागी जी, मंत्रिणी आदरणीय प्रमोद रस्तोगी जी विराजमान है क्या? आदरणीय कोषाध्यक्षा मृदुला रस्तोगी जी, सम्माननीय मातृशक्ति, ये बहन जी मधु लक्ष्मी जी तो नहीं है? अच्छा, उनको आना था। समुपस्थित माननीय आर्यजन, आज का आपका विषय है महर्षि दयानंद जीवन गाथा। तो हमारे मंत्री जी ने इसमें बढ़िया संशोधन किया है, क्योंकि जीवन गाथा का कहना कोई एक दिवस का या 10 दिन का काम नहीं है। किसी कवि ने कहा है 7 समुद्र की मसी करूं। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। एक समुद्र कोई छोटा होता है क्या? पर अतिशयोक्ति अलंकार के साथ कह रहे हैं 7 समुद्र की मसी करूं। अरे इतनी मसी कर लोगे तो लेखनी कहां से लाओगे? तो बोले लेखनी सब बन जाए। अरे लेखनी अगर सब वनस्पतियों को तोड़ तोड़ कर बना लोगे तो कागज कहां से लाओगे? सब धरती कागज करूं, ऋषि गुण लिखा न जाए। ऋषि बहुत हुए, पर दयानंद ऋषि में और पीछे के ऋषियों में एक अंतर बताता हूं। एक वैदिक धर्म का प्रवाह चल रहा था, उस प्रवाह में रहते हुए, अनुकूलता में रहते हुए वेद का प्रचार करना, अर्थात न्याय दर्शन बनाना, सांख्य दर्शन बनाना, योग दर्शन बनाना, उपनिषदों का निर्माण करना, ये काम हमारे ऋषियों ने किए हैं।
लेकिन उन ऋषियों की अपेक्षा महर्षि दयानंद के समय की स्थिति विपरीत थी। उन्होंने तो प्रवाह के साथ, शुद्ध प्रवाह के साथ बहते हुए काम किया है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने तो प्रवाह के विरुद्ध चलकर, अरे क्या कहा मैंने, प्रवाह के विरुद्ध चलकर लोग जो सनातनी थे वे नवीन सनातनी बन गए थे। बहुत सारी रूढ़ियों को अपना चुके थे, मिथ्या आडंबरों को अपना चुके थे, नाना प्रकार के दुष्ट मत मतांतर उत्पन्न हो गए थे। सारा धर्म विरुद्ध प्रवाह चल रहा था। उस धर्म विरुद्ध प्रवाह के विपरीत चलते हुए लोगों को सत्य को ग्रहण कराने का काम भी किया और असत्य को छुड़वाने का भी काम किया। ये अन्य ऋषियों की अपेक्षा ऋषि दयानंद की एक विशेषता है। उन्हें बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा। एक बार किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी क्या आप योगी हैं? तो ऋषि दयानंद को इस प्रश्न के उत्तर में विवशतः कहना पड़ा, क्या मैं इतना बड़ा कार्य बिना योगाभ्यास के कर पा रहा हूं, ऐसा समझते हो? अर्थात योगाभ्यास के बिना इतना बड़ा काम करना, अरे बोलो, संभव नहीं। उन्हें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं ऋषि हूं। क्या स्वीकार करना पड़ा? मैं ऋषि हूं। उन्होंने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं जो वेद भाष्य का रचन कर रहा हूं वह रचन अधिकार पूर्वक कर रहा हूं, क्योंकि वेद भाष्य के करने का अधिकार केवल उसी को होता है जो ऋषि होता है। अरे जो मंत्र के अर्थ का समाधि में दर्शन करने में सक्षम होता है, जहां वेद भाष्य करने के लिए व्याकरण आदि वेदांगों का अध्ययन करना आवश्यक होता है, वहां पूर्ण योगी होना भी आवश्यक होता है। जहां जहां जब जब जिस मंत्र में अटक जाएं, उस मंत्रार्थ का दर्शन करने की आवश्यकता पड़े तो उस मंत्रार्थ दर्शन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। इसलिए ये विशेषता बताते हुए मेरा वेद भाष्य अनऋषिकृत ग्रंथों की तरह नहीं है, बल्कि ऋषिकृत ग्रंथों की तरह मेरा वेद भाष्य होगा। अरे और कुछ नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में ही पढ़ लेना। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, मैं आर्य भाषा का उनका बनाया हुआ वाक्य बोलता हूं। जहां लिखा है अवतु माम, उसका अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं, मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए। अरे अपने को क्या कहा, आप उसे कहते हैं आप्त वाक्यम शब्द, उस मनुष्य का नाम आप्त है जिसके मुख से अगर कोई वाक्य निकलता है तो वह वेदानुकूल ही होता है, इस कारण वह प्रमाण रूप होता है। ऐसा मैं आप्त सत्य वक्ता हूं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और देखो ऋषि दयानंद जी जब सत्यार्थ प्रकाश का प्रणयन प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ये ऐसी प्रतिज्ञा कोई मतवादी लोग कर सकते हैं क्या? अरे ऐसी प्रतिज्ञा तो कोई महान सनातन धर्म का प्रवक्ता
ऋषि कोटि का सबसे बड़ा महापुरुष ही कर सकता है। और उन्होंने कहा, मैं सत्यार्थ प्रकाश नामक शास्त्र में, अरे बोलो किसमें? शास्त्र में। शास्त्र किसे कहते हैं? जो शासन करने की योग्यता रखता है, ऐसे पुस्तक का नाम शास्त्र है। अरे बोलो, हमारे ऊपर किसका शासन चलना चाहिए? सत्य का व असत्य का? सत्य का। जो ऋतम भरा प्रज्ञा का धनी ऋषि होता है, उसका वाक्य ही प्रमाण रूप होता है। तो इसीलिए कहा, ऋतम वदिष्यामि, मैं सत्यार्थ प्रकाश में सृष्टि नियमों के अनुकूल ही कहूंगा, उसके विरुद्ध जाकर एक भी वाक्य की रचना नहीं करूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है जी। और आगे कहा, सत्यम वदिष्यामि, अरे मैं सत्य ही कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त सत्यार्थ प्रकाश में कोई भी लेखन नहीं करूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं हमारा आचार्य, अरे हमारा आदर्श, हमारा ऋषि इतना बड़ा महापुरुष है। ऐसे महापुरुष को पाकर हम धन्य हो गए हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऋषि दयानंद के जीवन की तरह अपने जीवन को तप की झांकी बनाकर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें और भगवान की उपासना में अपने जीवन को लगा दें। आप विचार करो और निर्णय करो, जब तक जिएंगे, अरे क्या कहा मैंने? जब तक जिएंगे भगवान का काम करेंगे, ऋषि दयानंद की तरह करेंगे। ये संकल्प ले में तो ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम लाभान्वित हो सकते हैं। ऋषि दयानंद जी ने बहुत काम किया है। उनका जन्म हुआ था फाल्गुन दशमी। आप कृष्ण जी का जो वो मनाते हो जन्मदिन, उस पर्व को क्या कहते हैं जी? कृष्ण जन्माष्टमी। राम, श्री राम का जन्मदिन मनाते हो तो उस जन्म दिवस के पर्व को क्या कहते हो? रामनवमी। ऐसे ही जब ऋषि दयानंद का जन्म दिवस मनाया करो तो उसका नाम कृष्ण जन्माष्टमी की तरह, अरे रामनवमी की तरह उस पर्व को शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया करो और कहा करो, महर्षि दयानंद दशमी पर्व मंगल में। तो दसवीं के दिन 1881 विक्रमी संवत में श्री कृष्णलाल तिवारी जी के घर पर एक सुंदर आकर्षक बालक का जन्म हुआ। बड़े प्यार से लालन पालन पोषण किया गया और जब 8वें वर्ष में वह बालक प्रवेश करता है तो पिताजी उसका यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक कराते हैं। जब बालक मूल शंकर, ये ऋषि दयानंद जी का ही नाम था, मूल शंकर में जन्म हुआ तो पिताजी ने नाम रखा मूल शंकर, पर उन्हें बोला करते थे दयाराम। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कहीं दयाराम नाम को स्मरण करके तो दयानंद नहीं लिखवाया, कारण कुछ भी हो, लेकिन उस समय मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम क्या था? मूल शंकर। और सब बोलते थे दयाराम नाम से। यज्ञोपवीत धारी मूल शंकर जी यज्ञोपवीत धारण करने के बाद शब्द रूपावली, धातु रूपावली, अरे व्याकरण के पुस्तकों को, अरे मीमांसा दर्शन पुस्तक को, कर्मकांड विषयक ग्रंथों को अवलोकन करने लगे। अपने पिताजी के द्वारा निर्धारित गुरुओं से पढ़ने लगे। अब एक दिन समय आ गया, 16 वर्ष की आयु में कदम रखा, शरीर पर लावण्य बिखरा हुआ है। पीछे के जन्मों के ऋषि थे। अगर आप ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की वाक्यावलियों पर भी
विश्वास करते हो, मैं तो करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। तो ऋषि व्याघ्र पीछे के जन्मों के कई जन्मों के ऋषि थे। पीछे के कई जन्मों में कहीं उनको अटूटी मुनि कहा गया, अरे कहीं उनको शमीक ऋषि कहा गया। ऐसे जन्म जन्मांतर की तपस्या के धनी, जन्म जन्मांतर के उत्तम संस्कारों के धनी, उस बालक को विद्यावान करने के लिए उन संस्कारों ने विवश कर दिया। लेकिन उधर घटना घटी, सौभाग्य जगह। अरे क्या जगह? सौभाग्य जगह। कई घटनाएं देखने में लगती है दुर्घटना, पर उन दुर्घटनाओं से सौभाग्य भी हो जाता है जी। एक आत्मा का कर्मफल ऐसा था कि जिसे मानव जाति में जन्म लेकर, एक कन्या का जन्म लेकर उस जीवन में 14 वर्ष तक ही जीना था। अरे बोलो कितने वर्ष तक? तो उस 14 वर्ष की कन्या को मैं किस घर में भेजूं जिससे कि एक काल गति के आधार पर, कर्म गति के आधार पर 14 वर्ष व्यतीत करे और चले आगे। और इसकी मृत्यु की घटना से किसी को अंदर के भीतर के संस्कार भी जग जाए, तो इसके लिए भगवान ने निश्चित किया श्री कृष्ण लाल तिवारी जी का। और मूल शंकर से 2 वर्ष छोटी 14 वर्षीय बालिका, उनकी बहन 14 वर्षीय थी कि उसको विसूची का रोग हो गया। 2 घंटे तक तड़पती रही और दारुण दुख को भोगती हुई शरीर का परित्याग करके चल पड़ी। आर्यो वो तो चली गई, पर दयानंद के भीतर एक गुप्त मंत्र ना चल रही है। अरे बोलो क्या चल रही है? गुप्त मंत्रणा। गुप्त माने जो किसी को पता नहीं लग रही है, ऐसी गुप्त मंत्रणा चल रही है। और वो गुप्त मंत्रणा का विषय है, ये मृत्यु तो न छोटे को देखती है न बड़े को देखती है, आयु नहीं देखती। 14 वर्ष की कुल हुई थी मेरी बहन, उसे निगल लिया। अरे बड़ी बड़ी आयुओं के होते हैं उनको भी निगल लेती है। पर ये संसार बड़ा विचित्र है। सोचते हैं गुप्त मंत्रणा में, क्या सोचते हैं? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। क्या? अहन्यानि, दिन दिन प्रतिदिन ये जीव शरीर को छोड़कर परलोक गमन कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो यह ही सोचते हैं कि जैसे इनके जाने का क्रम तो था, पर मेरे जाने का क्रम कभी आने वाला नहीं। ऐसे मानव सोच रहे हैं और अपने वर्तमान जीवन के कार्यक्रमों में ही व्यस्त हैं। परलोक के लिए महल बनाने को अरे बोलो तैयार नहीं। आध्यात्मिक आंगन का खिलाड़ी बनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मेरी 14 वर्ष की बहन ने शरीर को छोड़ दिया, विवश हो गई, ऐसे एक दिन मुझे भी मृत्यु आक्रांत करेगी, घेरेगी। मैं मृत्यु से कैसे बचूं? ये संस्कार जो पीछे से बन करके आए थे, उनके ऊपर विस्मरण का, अरे भूल का जो आवरण आ गया था, उस गुप्त मंत्रणा से आवरण हटने लगा। और एक घटना और घटी थी। कौन सी वाली जी? शिवरात्रि के दिन क्या घटी? पिताजी ने सोचा बच्चे को धार्मिक कार्यों में भी लगाओ, पठन पाठन भी कराओ तो धार्मिक कार्यों में भी लगाओ। और वे मूल शंकर जी पीछे से ही धर्म के संस्कारों को लेकर के आए थे। उनकी धर्म कथाओं को सुनने की स्वाभाविक रुचि थी। वे अपने बालक मूल शंकर को बड़े स्नेह से शिव महात्म्य सुनाते थे। शिवरात्रि के व्रत के पहले सुनाया। एक शिव जी हैं, कैलाश के निवासी हैं। अरे बोलो कहां के हैं? वृषभ पर चलते हैं, एक
हाथ में त्रिशूल रखते हैं तो दूसरे हाथ में डमरू रखते हैं, और अगर किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसे वर दे देते हैं, और यदि किसी पर रुष्ट होते हैं तो बोलो उसे श्राप दे देते हैं। और जो उपवास करके रात्रि जागरण करके शिवरात्रि के दिन जागरण करके व्रत धारण करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। स्वर्ग को प्राप्त कर लूंगा? बोले हाँ, तो मैं उपवास भी रखूंगा। झटित निर्णय कर लिया, मैं उपवास भी रखूंगा और रात्रि भर जागरण करके मैं शिव को प्राप्त करूंगा। अरे शिव नाम के जहां महापुरुष का है वहां शिव नाम कल्याण करने वाले परम पिता बोलो परमात्मा का है। बस चले गए शिवरात्रि में। अरे कहां चले गए जी? मंदिर में चले गए, और मंदिर में जाने के बाद उन्होंने देखा, बैठ जाओ कोई बात नहीं, ये पड़ा रहने दो ऐसे ही। अब बस जो आते जाते हैं ना वो बाधित करते हैं। जहां तक वो मौन बैठिएगा। कहां तक पहुंचे थे हम? टंकारा में मंदिर में पहुंच गए, और वे एक शिव पिंडी को देख रहे हैं। बोले आज तो शिव जी के दर्शन होंगे, परमात्मा का प्रत्यक्ष होगा, और मैंने सोना नहीं है, उपवास किया है। लेकिन देखते हैं एक दृश्य कि पिताजी से लेकर सारे भक्त और पुजारी भी सो गए। उस मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने का अभिलाषुक अगर कोई व्यक्ति जाग रहा था तो पीछे के जन्मों के संस्कार के धनी उस महात्मा का नाम था, उस बालक का नाम था मूल शंकर। लेकिन तभी एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? कि वहां शिव पिंडी के ऊपर चूहा आया, आकर के जो भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया नैवेद्य था उसे झटपट चट कर दिया, और शिव पिंडी पर भ्रमण करते हुए और तो और मलमूत्र भी करते हुए विचरण कर रहा है। तभी मूल शंकर जी के मन में विचार आया। क्या विचार आया? अब मूषक आ गया है, थोड़ा सा बढ़ाओ, अब मूषक आ गया है और शिव जी त्रिशूल से इसको हटाएंगे, क्योंकि वो तो कहानी को सच्ची मान रहे थे। और कहानी कैसी थी जी? झूठी थी। लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बढ़ाओ इसको। कुछ नहीं हुआ। अब उसके पश्चात उन्होंने पिताजी को जगाया, पिताजी के सामने शंका को रखा। पिताजी ये देखो शिव पिंडी के ऊपर चूहा घूम रहा है। आप तो कहते थे कि त्रिशूल का उपयोग करता है, ये त्रिशूल का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? और कुछ नहीं तो डमरू ही उठा करके फेंक देवे। इनका शिव जी का सारा नैवेद्य खा लिया है। तब उनके पिताजी ने कहा ये वास्तविक शिव नहीं है, वास्तविक शिव तो कैलाश में रहते हैं, ये तो उनके स्थान पर हम बना करके पूजन कर रहे हैं। जब सत्य के पुजारी दयानंद को ये पता लगा कि ये शिव वास्तविक नहीं है, तो अब जहां दयानंद सत्य को ग्रहण करने के लिए तुरंत तैयार रहते थे, वहां असत्य का परिवर्जन करने के लिए, छोड़ने के लिए भी अरे वो तुरंत तैयार रहते थे। इसलिए ध्यान देना, स्वामी जी ने सोचा अब उपवास करने का कोई लाभ नहीं। अरे अब रात्रि जागरण का कोई लाभ नहीं है। और ऐसा सोच करके पिताजी से आज्ञा लेकर के छत पड़े घर, भोजन आदि कर लिया। तब भी जो उनके ऊपर पीछे से ऋषित्व का, योग का संस्कार थे, उन पर कुछ विस्मरण का आवरण आ गया था।
वो जहां शिवरात्रि की घटना ने घटा, शिवरात्रि की घटना ने वो आवरण हटाया, वहां बहन की मृत्यु की घटना ने भी उस आवरण को हटाया और सोचने लगे भाई मुझे मृत्यु को हटाना है, मुझे अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करना है। लेकिन दयानंद जी की, अरे मूल शंकर जी की गुप्त मंत्रणा को कोई समझ ही न पाया, और तो और पिताजी भी न समझ पाए। और जब वो गुप्त मंत्रणा में सब रो रहे हैं, सारे परिवार संबंधी जन करुण क्रंदन कर रहे हैं, तब वह गंभीर मुद्रा में शांत खड़े हुए विचार कर रहे हैं भीतर ही भीतर कि मैं मृत्यु से कैसे बचूं और परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं। अरे मंत्र में आया है ना, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, परमेश्वर का आश्रय ले लेना, इसका परिणाम होता है मोक्ष को प्राप्त करना। अरे बोलो किसको? ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष माने छूटना। अरे बोलो मोक्ष माने किससे छूटना? अरे दुखों से छूटना। अरे बोलो किससे छूटना? जिससे सब छूटना चाहते हैं उन दुखों से छूटना। और जब तक शरीर है, जन्म मरण का चक्र चल रहा है, तब तक सुख और दुखों का आना जाना बना रहेगा। इसलिए जन्म मरण, मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है। ये बंधन, ये सिलसिला, ये क्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं। अच्छा, जन्म मरण का सिलसिला बंद होने पर आत्मा कहाँ रहता है? तब दयानंद जी आगे जब ऋषि बन गए लिखते हैं, बोले अपने पिता के राज्य में रहता है। अरे बोलो जी कहाँ रहता है? अपने नित्य पिता, अरे परम पिता परमात्मा के राज्य में रहता है। अच्छा, परमात्मा का राज्य कहाँ है? क्या केवल उत्तर प्रदेश में है? अरे बोलो क्या केवल भारत में है? अरे क्या केवल पृथ्वी में है? अरे सुनो, ज्ञात ज्ञात समस्त लोक लोकांतरों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उस परमात्मा का राज्य न हो। तो अपने पिता के राज्य में यहां वहां जहां तहां बेरोक टोक गति से। अच्छा, आपकी गति में रुकावट आ जाती है कि नहीं? अरे आप सूर्य पर जा सकते हो क्या? बोल दो ना, रुकावट आ गई। लेकिन जहां कोई रोक टोक नहीं है, अभी इस लोक में है तो अभी दूसरे लोक में है, एकदम से लोक में परिवर्तन होता चला जाता है, कोई रुकावट नहीं है जी। थोड़ा बढ़ाओ इसको। बेरोक टोक गति से, अव्याहत गति से। क्या कहा मैंने? यहां वहां जहां तहां भ्रमण करता हुआ। अरे आप लोग भी तो करते हो ना, जहां तक आपकी पहुंच है भ्रमण। यहां वहां जहां तहां सर्वत्र बेरोक टोक गति से भ्रमण करता हुआ, अन्य मुक्तात्माओं से मिलता हुआ। अजी किससे मिलता हुआ? अन्य मुक्त आत्माओं से मिलता हुआ। कैसे? आप पतंजलि महाराज हैं। कहाँ मिले जी? मुक्ति में। आप पतंजलि महाराज हैं? हाँ, हम पतंजलि हैं। आप दयानंद हैं? अरे आपने तो बड़ा काम किया। वेद रूपी सूर्य मध्यम पड़ रहा था, उस सूर्य को मध्यम होने से रोकने के लिए आपने सनातन धर्म के महान सत्संग को बनाया। अरे लोगों को उपासना का पाठ पढ़ाया, नारियों को उनका अधिकार दिलाया, सबके लिए वैदिक धर्म का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और वही दयानंद सरस्वती है। बोले हाँ मैं वही हूँ, धन्य है आप। तब दयानंद बोले अरे पतंजलि महाराज, आपके योग दर्शन को पढ़ करके ही तो मैं योग की तरफ चला था। दोनों मिलकर के, अरे एक मुक्तात्मा अन्य मुक्तात्माओं से ज्ञान पूर्वक मिलते हुए। ऐसे कैसे मिलते हुए? हम तो कई बार अज्ञान पूर्वक भी मिलते हैं। कल्पना करो, मेरे को किसी देवदत्त नामक विद्वान से मिलना है जी, और वो मेरी सीट के बराबर में
मेरठ से लेकर मुंबई तक यात्रा कर रहा है। अरे बोलो, मैं देवदत्त नामक विद्वान से मिल गया कि नहीं? और मुझे पता ही न चला कि ये देवदत्त नामक विद्वान है जिनसे मेरी मिलने की अभिलाषा है। लेकिन ऋषि लोग एक दूसरे ऋषियों से जो मिलन करते हैं वो ज्ञान पूर्वक करते हैं, हर्षित होते हैं। ये शब्द ऋषि दयानंद के बोल रहा हूं मैं। ये सनातन धर्म की व्याख्यान वेदी आर्य समाज के मन से बोल रहा हूं मैं। क्या बोले? अन्य मुक्त आत्माओं से मिलते हुए, हर्षित होते हुए, सारी सृष्टि को देखते हुए। अरे बोलो, किसको देखते हुए? सारी सृष्टियों को देखते हुए। और जब सारी सृष्टि को देखते हैं तो कभी आपके आर्य समाज साकेत मेरठ में भी ऋषियों का आगमन होता होगा कि नहीं? और जब होता होगा, आहा, यहाँ व्याख्यान वेदी से 97 जनों की झोलियों को वैदिक सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों से भरा जाते हुए देखते होंगे तो आहा, वे ऋषि मंडल, वे ऋषि लोग हमें साधुवाद आशीर्वाद दे करके आगे चल पड़ते होंगे। ऐसी मुक्ति की स्थिति जहां ज्ञान को भोगता हुआ और परमात्मा की अमूल्य संपत्ति आनंद से आवृत होता हुआ, आप्लावित होता हुआ रहता है। कितने समय तक जी? अजी बोलो जी, इनको कहो वार्ता न करे। देखो ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। ए बहन जी, ए बहन जी, जाना है तो जाइए, बैठना है तो बैठिए, पर वार्ता नहीं कीजिए। बिल्कुल नहीं। जिसको जाना है आराम से जाइए, पर यहाँ बैठकर वार्ता न करें। प्रधाना जी, इनकी तरफ से मुंह हटा लो, मुंह हटा लो इनकी तरफ से। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था आपसे? कितने समय तक? अरे हम भोजन करते हैं, कितने समय तक भूख मिटती है? बोलो ना। है जी ना, 6 घंटे तक मिटती है भूख, रोटी खाओगे तो। लेकिन 6 घंटे तक तो भूख मिटी, इसमें भोजन करते हैं। लेकिन मुक्ति का सुख, अरे मुक्ति के लिए अगर पुरुषार्थ किया तो कितने समय तक ज्ञान पूर्वक परमात्मा की गोद में रहते हैं, आनंद को भोगते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए वेद के आधार पर ऋषि दयानंद बोले 36,000 बार। अरे कितनी बार? एक नहीं। देखो जी कितना आनंद आएगा प्रधान जी। एक सृष्टि की आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतनी ही प्रलय की मानो। ऐसे 36,000 बार सृष्टि बने, 36,000 बार ही प्रलय का काल व्यतीत होवे। इतने लंबे समय तक अपने परम पिता परमात्मा की गोद में ध्यान से और आनंद से आप्लावित होता हुआ आनंदित बना रहे। बोलो, इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति पानी है, यह सोच करके मुक्त शंकर आंतरिक मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन उस गुप्त मंत्रणा को कोई न समझा, और तो और उनके पिता करशन लाल तिवारी जी भी न समझे। बोले सारे रो रहे हैं, और ये हमारा बच्चा मूल शंकर ये पता नहीं गुमसुम क्यों खड़ा है। तब पिता ने भी कह दिया था, पाषाण हृदय, अरे तू कैसा पत्थर हृदय वाला है, तेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। और तो स्नेहमयी माता ने भी कह दिया था, क्या कह दिया था? निष्ठुर लोग ऋषि दयानंद की अंदर गहराई की जो गुप्त मंत्रणा थी उसे समझ ना पाए। आगे कुछ समय के बाद उनके प्रिय विद्वान और धार्मिक चाचा की मृत्यु हो गई। अरे बोलो किनकी? बड़े धार्मिक थे, बड़े विद्वान थे और अपने भतीजे से बहुत स्नेह करते थे। उस धार्मिक विद्वान चाचा की मृत्यु भी जब विष्णु जी का जिस रोग से बहन की हुई थी उसी रोग से होने लगी, तो अब की बात तो अपने चाचा का गाढ़ आलिंगन करते हुए मूल शंकर जी खूब रोए, विलक विलक कर
रोए, हाय मेरे धार्मिक विद्वान चाचा जा रहे हैं, लेकिन रोने के बाद फिर सोचने लगे सच्चे शिव को प्राप्त करना है। मृत्योर्माम मुक्षीय मामृता, हे प्रभु मुझे मृत्यु से छुड़ा दो पर मोक्ष से कभी मत छुड़ाना, ये विचार करने लगे। अब उनके पिताजी ने विवाह की तैयारी कर दी, तो मूल शंकर जी बोले अभी रुको, कुछ समय बाद करना, क्योंकि टालना था ना, करना तो नहीं था वैसे पर टालना था। उनके सखा मंडल में एक बात प्रसिद्ध हो गई थी। क्या बात प्रसिद्ध हो गई थी कि मूल शंकर जी के मन में संसार के पदार्थों से वैराग्य है। अगर इनके मन में किसी के प्रति राग है, अरे प्रेम है, परम प्रेम है, तो उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। नमः शिवाय च शिवतराय च, कल्याणकारी परमात्मा से प्रेम है। ये सखा मंडल तक बात पहुंच गई थी। वहां से पिताजी को भी जब पहुंची तो उन्होंने विवाह करने की तैयारी सोची, लेकिन मूल शंकर जी ने कहा अभी रुको, और उनकी बात मान ली गई। अब उनको एक अच्छे विद्वान के पास अपने टंकारा के समीपवर्ती ग्राम में पढ़ाने के लिए भेज दिया। वो गुरुजी मूल शंकर जी की बुद्धि को, अरे उनकी विलक्षणता को देख करके बड़े प्रभावित हो गए, स्नेह करने लगे। एक दिवस की घटना है कि मूल शंकर जी अपने गुरुजी पर विश्वास करके अपने मन का भेद खोल बैठे। और क्या भेद खोला? मेरे मन में संसार के प्रति महान विरक्ति है। मुझे संसार का रूप, रस, गंध आदि कोई भी विषय या विषय माला आकर्षित नहीं करती है, बल्कि मेरा आकर्षण तो परमपिता परमात्मा से है। मैं विवाह के बंधन में कभी पड़ने वाला, अरे बोलो, नहीं हूं। ये संदेश गुरुजी ने मूल शंकर जी के पिताजी तक पहुंचवा दिया। तो पिताजी ने कहा नहीं, अब तो बेड़ी डालो। कौन सी बेटी? विवाह के बंधन में डालो। और विवाह की तैयारियां हो गई। 2 महीने में तमाम प्रकार के समारंभ हो गए, बड़े आभूषण, अरे वस्त्र सब आने लगे। उछल उछल करके माता ये तैयारियां कर रही है। उधर अंतर में ऋषि दयानंद जी पहले ही निश्चय कर चुके थे कि मुझे सदा के लिए गृह त्याग करना है। बोले अब समय आ गया है, घर छोड़ना पड़ेगा। लो देखो, संस्कारों ने विवश कर दिया घर छोड़ने के लिए, और घर छोड़ने का निर्णय कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी माता उछल उछल करके मेरे विवाह की तैयारियां कर रही है, और जब मैं घर छोड़कर उड़ जाऊंगा तो मेरी माता कैसे रोएगी। और एक दिन आया, अजी एक दिन आया, और ऋषि दयानंद जी सदा के लिए चले गए। अरे बोलो, कहां चले गए? कहां चले गए? सदा के लिए चले गए, अपने घर को छोड़ करके चले गए। जा रहे हैं एक मंदिर के ऊपर। पहली बार गए थे कि दूसरी बार गए थे, मुझे थोड़ा सा भेद है इसमें। एक वृक्ष से आच्छादित मंदिर है और सघन वृक्ष है। उस वृक्ष के अंदर सांस रोक करके बैठ गए। उनको ढूंढने के लिए उनके घर के अश्वारोही प्रहरी आए, चारों तरफ देख रहे हैं। तब दयानंद के मन में विचार आया। सुनो कितना बड़ा विचार आया। देखें अब दैव क्या दृश्य दिखाता है। दैव माने क्या होता है जी? कर्मफल। देखे मेरे कर्मफल, मेरा भाग्य अब क्या दृश्य दिखाता है। अब मैं पकड़ा जाता हूं या नहीं पकड़ा जाता। और वे पकड़े नहीं गए, अपने दैव को, भाग्य को देख गए, चले गए। एक दिवस वे जा रहे थे, मार्ग में उन्हें उनके गांव के पास का एक व्यक्ति, अरे बोलो कौन, इनको स्विच ऑफ करो। कहां का व्यक्ति जी? गांव के पास का एक व्यक्ति। वह मूल शंकर जी को साधु वेश में देख चुका। अरे अपने अपने आपको निष्ठित
दीक्षा से दीक्षित कर चुके थे। अब उनका नाम शुद्ध चैतन्य बन गया था। लेकिन वो जो गांव के पास का था बाना, अरे वस्त्र तो उसके भी साधु के थे, पर वो साधुता क्या है, संन्यास क्या है, इसे जानता भी ना था। वो था केवल उदरम हरि। उदरम हरि माने पेटू। उसका उद्देश्य ये नहीं था भगवान का प्रत्यक्ष करूंगा। अरे वैराग्य नहीं था, ज्ञान नहीं था। वह पेटू बोला, तुम्हारे घर में कौन सी कमी थी जो तुमने लाल गाना पहन लिया? वो क्या जाने बड़े लोग संन्यास आश्रम में क्यों जाते हैं? ध्यान देना, मूल शंकर जी ने कहा, मैंने वह वस्तु पानी है जिसे पाने के लिए मैं निकला हूँ, उसके लिए घर त्याग करना है। और अपने उस गांव के निकटस्थ युवक को कह बैठे, मैं अब सिद्धपुर के मेले में योगियों की खोज में जाऊंगा। और जब ये कह दिया तो वह युवक जब अपने गांव पहुंचा तो टंकारा जाकर मूल शंकर जी के पिताजी को ये संदेश दे दिया कि आपका बेटा मुझे मिला था, वह सिद्धपुर के मेले में जाएगा। अरे बोलो कहां जाएगा? और यो ध्यान देना, पिताजी 4 आरक्षियों को लेकर, अरे किनको लेकर? 4 आरक्षियों को लेकर सिद्धपुर के एक कैंप में अपने बालक मूल शंकर को ढूंढते हैं। और ढूंढते ढूंढते उस कैंप में भी आ गए जहां हाथ में तुम्बा लिए हुए, अरे काशाय वस्त्र पहने हुए शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बैठा है। देखना था मूल शंकर का, उनके तुम्बे को तोड़ दिया, काशाय वस्त्रों को फाड़ दिया और कह दिया, ए मातृघातक, एक कुल को कलंक करने वाले, तू यहाँ कैसे आ गया? उस बात को अपनी आत्मकथा में ऋषि दयानंद जी ने जब लिखा और मैंने उसे पढ़ा तो मैं हंसी को रोक न पाया। क्या लिखते हैं जी, सुनो। उस समय ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जब सिद्धपुर के मेले में मैं पकड़ा गया तो पिताजी के क्रोध से बचने के लिए मैंने कहा, पिताजी मेरे से भूल हो गई और मैं तो आने ही वाला था, अच्छा हुआ कि आप आ गए, चलो मैं घर चलता हूँ। और उसके बाद जो बात लिखते हैं तब मुझे उस वाक्य को पढ़ करके हंसी आई। तब ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, उस समय मेरे पिताजी ने जहाँ मेरे वस्त्रों को फाड़ा, जहाँ मेरे तुम्बे को तोड़ा, वहां मुझे बड़े कठिन कठिन शब्द कहे। अरे बोलो कैसे शब्द कहे? तो मैं मुस्कुराया, हंसा। मैंने कहा, हे गुरुवर दयानंद, क्या आपके पिताजी ने व्याकरण की दृष्टि से कठिन शब्द कहे थे क्या? ऐसे तो नहीं थे। अरे कानों को कठोर लगने वाले थे। दयानंद का शिष्टाचार तो देखिए, वे अपने पाठकों से छिपाना भी नहीं चाहते कि पिताजी ने मुझे बड़े बुरे बुरे शब्दों का कथन किया, लेकिन उन गंदे शब्दों का अपनी लेखनी से प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं और वाक्य रचना कर गए कि मेरे पिताजी ने उस समय मुझे बड़े कठिन कठिन शब्द कहे। आर्यो आगे चलकर 3 रात तक जब पकड़े गए, कितने रात तक बोलो? सोचो, 3 रात और दिन प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा लिए जगते रहे। किससे मिलने की इच्छा लिए? प्रियतम। प्रियतम माने सबसे ज्यादा प्यार करने की योग्य, परमात्मा से मिलने का इच्छुक, पूर्व जन्मों का वह योगी दिन में भी जग रहा है, मौका मिले मैं भागूं, और रात्रि में भी जग रहा है, मेरे पहरेदार सोए और मैं भागूं। लेकिन चौथी रात्रि में अवसर मिल गया और बस हाथ में लोटा लिया, जल लिया, उड़ गए। कोई पूछेगा तो कह दूंगा जल पात्र हाथ में है, मैं शौच के लिए जा रहा हूं, और उड़े तो ऐसे उड़े कि फिर दोबारा वापस लौट करके, अरे बोलो। अच्छा, आपने किसी वैरागी की कथा सुनी है क्या? चलो मैं एक वैरागी का नाम लेता हूं। लोग उन्हें वैराग्य के क्षेत्र में बड़ा मानते हैं, मैं भी मानता हूं। उस वैरागी का नाम था महात्मा बुद्ध। अरे बोलो क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के वैराग्य को देखो, उनका जीवन चरित्र पढ़ो। वे जिस समय घर को छोड़ने लगे तो घर को छोड़ते समय उनके वैराग्य और मोह के भीतर युद्ध प्रारंभ हो गया, और घर को छोड़ते समय वे सोचने लगे, अरे तू घर छोड़ कर
बार अपनी पत्नी के चेहरे को, मुखमंडल को तो देख ले, अपने छोटे से बालक के चेहरे को तो देख ले। वह देख रहा है वैराग्य और मोह का संग्राम प्रारंभ हो गया। अंततः महात्मा बुद्ध के वैराग्य का विजय हो गया। इतिहासकार आगे लिखता है, वह महात्मा बुद्ध अपनी जन्मभूमि पर फिर आया। और जब महात्मा बुद्ध जी अपनी जन्मभूमि पर आए तो उनके सम्मान के लिए तमाम सारी भीड़ उमड़ पड़ी। और इतिहासकार लिखता, महात्मा बुद्ध उस भीड़ में एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी। वो व्यक्ति कौन था जिसे ढूंढ रही थी? वो व्यक्ति था उनकी पत्नी। पर उनकी पत्नी उनके स्वागत में अरे बोलो आई नहीं। महात्मा बुद्ध के वैराग्य को मैं प्रणाम करता हूं, किंतु वे पुनः जन्मभूमि पर आते हैं। पर दयानंद जब गए तो ऐसे गए कि टंकारा ग्राम के आसपास राजकोट आदि स्थानों पर, अहमदाबाद आदि स्थानों पर बारंबार आते हैं, लेकिन टंकारा भूमि पर जाने का लेश मात्र विचार मन में अरे बोलो नहीं लाते हैं। बोलो वैराग्य का ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा क्या? एक घटना सुनाता हूं। ओखी मठ में पहुंच गए। अरे बोलो क्या पहुंच गए? वहां पहली बार उन्हें ऋषि दयानंद को यह पता लगा, योगी की सिद्धि को दोनों ने देखा। क्या पता लगा? कि योगी का सम्मान सब करते हैं, यह पता लगा वहां। और ओखी मठ के जो महंत थे उन्होंने कहा, शुद्ध चैतन्य क्यों घूम रहे हो? इस घूमने में क्या धरा है? अरे उसे क्या पता था, भगवान के प्रत्यक्ष का मार्ग दिखाने वाले योगियों की खोज में घूम रहा हूं। बोले यहाँ बैठो, मेरे शिष्य बनो, बहुत बड़ी संपत्ति है, इसके स्वामी बनोगे, सारे जीवन भोगोगे, तुम भोग न सकोगे, इस महंत के स्वामी बन जाओ। तब दयानंद बोले, शुद्ध चैतन्य बोले, तुम्हारे मठ की जितनी संपत्ति है, इससे बड़ी संपत्ति मैं घर से छोड़ करके आया हूं, तुम क्या चाहते हो? अरे क्या पूछा? तुम क्या चाहते हो? तो मूल शंकर कह बैठे, अरे शुद्ध चैतन्य कह बैठे, जो वस्तु मैं चाहता हूं वो ओखी मठ में नहीं है। बोले वो क्या? उस संपदा का नाम तो बताओ। तब उस समय शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बोले, मैं चाहता हूं, मैं उस वस्तु को चाहता हूं। किसे? कि जिसे पाकर। अरे बोलो क्या कहा? अजी बोलो ना जी, अपर्णा जी इनको जगा दो जी। किसे पाकर? अरे मैं जिसे पाकर, अरे परमात्मा को पाकर, सांसारिक धन मेरे चरणों में आए और मैं उस सांसारिक धन जो मेरे चरणों में आए उसे ठुकराऊं और हर समय भगवान के ज्ञान और आनंद में पगा रहूं। बस मैं ये संपत्ति चाहता हूं। ये ओखी मठ में अरे बोलो नहीं। आर्यो, वैराग्य के क्षेत्र में दयानंद का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अच्छा, ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में लोग नाम लेते हैं भीष्म पितामह जी का। बोलो किनका जी? मैं भीष्म पितामह जी के ब्रह्मचर्य को प्रणाम करता हूं। महान ब्रह्मचारी थे, लेकिन भीष्म पितामह जी के इतिहास को पढ़ करके देखना, उन्होंने ब्रह्मचर्य का धारण किस प्रयोजन के लिए किया था? अरे पिताजी की संतुष्टि के लिए किया था। लेकिन उपनिषदों में तो कोई और ही कारण लिखा है जिसलिए तुम ब्रह्मचर्य को धारण करो। वहां लिखा है यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। अरे परमात्मा को चाहते हुए ऋषि लोग, योगी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। दयानंद संसार का उपकार करने के लिए, अरे भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। उनके ब्रह्मचर्य की कोई तुलना करना अरे बोलो संभव नहीं। समझे कि ना समझे? चलो दो चार मैं प्रमाण दे देता हूं उनकी ब्रह्मचर्य का। देखो ब्रह्मचर्य से क्या बढ़ता है मैं बताता हूं आपको। पहले ब्रह्मचर्य का अर्थ है संसार की वस्तुओं से राग हटाकर, हाँ जीवन चलाने के लिए रोटी तो खानी है, कपड़े भी पहनने हैं, बढ़िया मकान में भी रहना है, तेन भुंजी था, संसार के पदार्थों का भोग तो करना है, अन्यथा जीवन कैसे चलेगा? बोलो मुझे इस माई की आवश्यकता है कि नहीं?
है तो उपयोग में तो लाऊंगा, लेकिन राग करना, अगर किसी वस्तु में आसक्ति का पदार्पण हो जाए, क्या बोला मैंने, अगर किसी वस्तु में आसक्ति का पदार्पण हो जाए तो वहां से कोसों दूर भाग जाओ। क्या कहा मैंने, कोसों दूर भाग जाओ। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म नाम भगवान का है। जो भगवान का ध्यान करता है वह ब्रह्मचारी है। भगवान की उपासना के बिना संसार का कोई मनुष्य कभी ब्रह्मचर्य का पालन, अरे बोलो, नहीं कर सकता। अरे ब्रह्म नाम ज्ञान का है। भगवान की वाणी को वेद कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अध्ययन करना। वेद में से जो विद्याएं निकली है, उन विद्या ग्रंथों को पढ़ने का नाम, पाठक का नाम बोलो क्या है, ब्रह्मचारी। और शरीर की जो मुख्य धातु है, सारी धातुओं का जो सार है, संयम के द्वारा उसकी रक्षा करने का नाम बोलो क्या है, ब्रह्मचर्य। समझे कि ना समझे? अगर ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं तो दयानंद बोले, शरीर की धातु का संयम करोगे तो शरीर कैसा बनेगा? सुन लो जरा ध्यान से, वेद जो कहता है मैं वह बताता हूं। अश्मा भवतु नस्तनु, न बने हमारे तनु बने शरीर पत्थर की तरह सुदृढ़ हो जाए। किसकी तरह बोलो? एक उदाहरण से समझाता हूं। आप लोगों के घरों में कभी कभी आटा आता होगा। अजी बोलो, क्या आता होगा? आता है कि नहीं? कहीं में रखते हैं, कनस्तर में। कभी कभी चक्की से पीस करके आटा अधिक आ गया, कनस्तर छोटा है, तो क्या करते हैं जी, कनस्तर को ऊपर नीचे करते हैं। अरे बोलो, जगह बन जाती है कि नहीं? अरे आंखों को खोल के देखो ना जरा, जगह बन जाती है कि नहीं? और उसमें और आटा भर लेते हैं। अरे अभी तो और रह गया, फिर और ऊपर नीचे किया, और आटा भरा, फिर और ऊपर नीचे किया, बारंबार आटा भरा। अरे अभी तो 4 मुट्ठी और रह गया। अब ठोक ठोक के, अरे खूब ठुकाई करते हो, थोड़ी सी जगह बची, सारा आटा भर लेते हो। अरे जिस आटे में अंगुली गाड़ो तो दबता था, सारी अंगुली अंदर जाती थी, लेकिन अब ऐसा ठोस हो गया आटा कि उसमें अंगुली गड़ाओ तो गड़ती नहीं। ऐसा शरीर अगर बनाना है, पत्थर की तरह सुदृढ़ अंगों वाला बनना है, तो उसका उपाय क्या है? ब्रह्मचर्य। यह जाना था दयानंद ने। अरे बोलो, किसने जाना था? ऋषि दयानंद जी से कोई कहता है, क्या कहता है? स्वामी जी आपके पैरों को दबाना है। स्वामी जी समझ गए पैर नहीं दबाने, मेरे बल की परीक्षा करनी है। स्वामी जी बोले, पैर तो बाद में दबाना, पहले मेरे पैर को धरती से लेटे हुए थे, बोले उठा के दिखाओ। और पहलवान लग गए उठाने में। सोचो ना जरा, उठा न सके, कैसे ब्रह्मचारी थे। अरे जालंधर में ब्रह्मचर्य विषय पर प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन के सुनने वाले बड़े बड़े लोग होते थे। उनमें एक राजा भी आया था, और राजा जब ब्रह्मचर्य पर व्याख्यान हो रहा है तो राजा खड़ा हो गया। हे महर्षि, आपने जो ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा प्रवचन में कही है, हमें उस पर विश्वास नहीं है, हमें विश्वास दिलाओ, क्योंकि ब्रह्मचारी तो आप ही हो। दयानंद जी प्रदर्शन पर विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए संकेत किया बैठ जाओ, लेकिन उत्तर तो देना था। प्रदर्शन चाहे न करना हो, पर उत्तर तो देना था। इसीलिए जब वो घोड़े चार घोड़ों की बग्घी में राजा बैठा। अरे बोलो, राजा की बग्घी के घोड़े कमजोर होंगे कि बलवान? 4 घोड़ों की बग्घी में बैठ गए। सारथी ने बग्घी को हाँका, अरे घोड़ों को हाँका, और घोड़े आगे को बग्घी को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बग्घी टस से मस नहीं हो रही है। बग्घी से उतरे तो सामने चर्मचक्षु ने देखा, सामने तो ब्रह्मचर्य का प्रमाण दयानंद सरस्वती खड़े। अरे कहां तक महिमा का वर्णन करें प्रधान जी? 15 दिन की कथा कम से कम कराओ, ज्यादा तो कराओगे नहीं, पखवाड़ा तो करा लो। उसका नाम रखो श्रीमद् दयानंद कथा। अरे बोलो, क्या रखो? शुरू से आखिर तक जितना बोल सकूंगा बोलूंगा, पर फिर भी ये कहोगे प्यास रह गई। अरे क्या कहोगे? हाय प्यास लगा दी, अभी प्यास बुझी नहीं, लगा दी। और ऐसी महान व्यक्ति के जीवन चरित्र से हम वंचित कैसे थे?
अरे मैं आपको सुनाता हूं, मैं गया आर्य समाज कासगंज, नाम सुना है नहीं कासगंज का? आर्य समाज के लोग बोले जरा मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं, एक दृश्य दिखाएंगे। और बाहर निकल करके 4 कदम बाईं ओर चले। बोले यह वह स्थान है जहां पर एक समय 2 सांड, बलवान सांड, सुन लेना जरा ध्यान से, 2 बलवान सांड आपस में गुत्था युद्ध कर रहे हैं। सारा बाजार कांप गया है, सब जगह हड़कंप मच गया है। उधर से आनंद क्रीड़ा करते हुए, अरे बोलो क्या करते हुए? आनंद क्रीड़ा करते हुए महर्षि दयानंद आ रहे हैं। ब्रह्मचारी दयानंद को जब आते देखा तो लोग बोले स्वामी जी वहां न जाओ, 2 बलवान सांडों का युद्ध चल रहा है, खतरा है। अपने बल को कौन नहीं पहचानता? अरे बोलो आप अपनी ताकत को पहचानते हो कि नहीं? देखो ये कागज है, अगर मैं कहूं ये कागज उठाओ तो क्या यह कहोगे चलो कोशिश करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है इतना बल तो मेरे में है कि मैं आराम से कागज उठा लूंगा। ऐसे ही सिद्धार्थ को अपने बल का पता था और वे आगे बढ़ गए। और दोनों सांड जहां मल्ल युद्ध कर रहे हैं, वहां दोनों सांडों के अलग अलग एक सींग को पकड़ा और पकड़ करके विपरीत दिशा में दे करके फेंक के मारा। सांड विपरीत दिशा में चले गए। लोग आश्चर्यचकित दयानंद के ब्रह्मचर्य को देखते रहे। आज लोग एक बार एक किसान की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। अरे बोलो कहां फंस गई जी? और जब कीचड़ में ऐसी फंसी कि निकल न रही थी, तो वह किसान अपने बैलों पर प्रहार कर रहा है, निकाल, कोशिश करो बैलों। और जब ये दृश्य दयानंद को देखा, दयानंद ऋषि ने देखा, तो बोले किसान तुम इन निरपराध बैलों को क्यों पीटते हो? आप किसान को नहीं पता था आज हमारे सामने धरती का सबसे बड़ा आदमी खड़ा है। और बस किसान ने कहा हे बाबा, अगर तुझे इन बैलों पर तरस आता है तो तू ही हमारी गाड़ी को क्यों नहीं निकाल देता? दयालु दयानंद को बैलों पर दया आ गई। और वे बोले बैलों को बगीच अपनी गाड़ी से अलग करो, बाहर निकालो, और बस स्वयं वस्त्रों को ऊपर करके कीचड़ में घुस गए। और घुस करके जिस गाड़ी को, भार वाली गाड़ी को 2 बैल कीचड़ से नहीं निकाल पा रहे थे, उस गाड़ी को निकाल करके बाहर कर दिया। ऐसे अद्भुत ब्रह्मचारी को जब देखा तो किसान के मुख से अब तो एक ही वाक्य निकला, स्वामी जी आपका धन्यवाद। जब धन्यवाद कहा तो दयानंद बोले मुझे धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। अरे मैंने तो अपना उपचार किया है। किसान बोले तुमने अपना कौन सा उपचार किया है? तो दयानंद बोले मैं इन निरपराध बैलों को पीटते हुए नहीं देख पा रहा था, मेरा मन दुखी था, अपने दुख मिटाने के लिए मैंने तुम्हारी गाड़ी को निकाला है, मैंने तो अपना उपकार किया है, अपना उपचार किया है, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता है। बोलो कहां तक सुनाऊं प्रधान जी? 4 तैराकों को भेज दिया एक नदी में, बोले दयानंद को डुबाना है, डुबा दो इसको दयानंद को। और वे चारों पहलवान जब आनंद क्रीड़ा करते हुए दयानंद को देख रहे हैं तो क्या हुआ जी? तो उन्हें पकड़ करके डुबोने की चेष्टा करने लगे। दयानंद समझ गए प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। 2-4 पहलवान थे, 2 को हाथ में लिया, 2 को पैरों में पकड़ा, नीचे बैठ गए, प्राणायाम खींच लिया। जब देखा कुल बुला रहे हैं, तब दयालु दयानंद को दया आ गई और दया में भर के उन्हें छोड़ा। और इतना ही नहीं, और दंड दूंगा अभी तो। और फिर चारों को वैसे ही पकड़ के फिर बैठ गए। ऐसे कई बार पकड़ा, नीचे बैठे और छोड़ दिया। और अंत में उन्होंने जब प्रायश्चित किया तो बोले देखो, किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी दुर्भावना रखनी नहीं चाहिए। मैं आपसे शारीरिक बल की चेष्टा कर पाया हूं, अभी मानसिक बल। ये बंधु आप बादाम खा के
अरे अच्छे अच्छे पदार्थ खा के, भोजन खा के अपने शारीरिक बल को बढ़ा लोगे, मैं जानता हूं, लेकिन मन का बल कैसे बढ़ेगा? अरे मनोबल कैसे बढ़ेगा? इसका उपदेश भगवान ने किया है। क्या? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरे मन के अंदर अगर गंदे विचारों का प्रवेश होगा तो मन निर्बल होगा, और जब मन निर्बल होगा, कभी किसी ने कोई व्रत करा दिया तो कहोगे हाय व्रत तो धरा था, पर मेरे मन की कमजोरी, मेरे से व्रत का पालन नहीं हो पाता। लेकिन जिसने अपने मन में वेद प्रचार जैसे संकल्पों को धर दिया है, अरे कल्याणकारी विचारों को धर दिया है, ऐसे कल्याणकारी विचार मन में प्रविष्ट होने पर हमारा मनोबल बढ़ता है। इसका भी नाम बोलो क्या है? ब्रह्मचर्य। और एक बल और होता है जी, उस बल का नाम सबसे बड़ा बल है। वो बल इतना बड़ा है जी, सारे संसार को हिला देता है। अरे बोलो किसे? अरे क्या कह रहा हूं? सारे संसार को हिला देता है। ऐसा आत्मिक बल का धनी अपनी मृत्यु के समय भी कहता है, आहा तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये आत्मिक बल का धनी कह देता है। अगर मुझे तोप के सामने खड़ा करके भी कोई पूछे तो मैं वैदिक विचारों में कोई समझौता अर्थात विचार में परिवर्तन या झुकाव नहीं लाऊंगा। जो सत्य है उसको सत्य ही कहूंगा, अरे बोलो जो असत्य है उसको असत्य ही कहूंगा। ये आत्मिक बल का धनी तब आत्मिक बल को प्राप्त करता है जब आत्मा अपना अन्न बना लेता है। अरे भोजन बना लेता है। किसे? अरे किसे? शरीर तो बादाम आदि से पुष्ट होगा, अरे मन तो उत्तम विचारों से बल बढ़ेगा, लेकिन आत्मा का बल अगर बढ़ेगा तो उस वस्तु का नाम है ईश्वर का ज्ञान। समाधि में बैठकर जब ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान से अपनी आत्मिक उन्नति करता है, अरे परमात्मा के ज्ञान से जब अपने ज्ञान को समृद्ध करता है तो ऐसा महामानव आत्मिक बल का धनी बन जाता है। दयानंद ऐसे ही आत्मिक बल के धनी थे। अजी क्या करूं, अभी 1 ही घंटा हुआ है, मैं तो समुद्र के भीतर से एक बूंद भी न निकाल पाया। समय हुआ, मुझे रुकना पड़ेगा। आप कभी चाहो तो श्रीमद् दयानंद गाथा कम से कम 15 दिन की कराओ, बड़ी तैयारी के साथ कराओ। उसका नाम रखो श्रीमद् दयानंद गाथा। तब आपको पता लगेगा अभ्युदय कैसे मिले, तब आपको पता लगेगा भगवान का प्रत्यक्ष कैसे होवे। महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र अगर सुना तो कह दोगे, अरे कह दोगे दयानंद का जीवन तो एक झांकी है। क्या कह दोगे? दयानंद का जीवन तो एक काहे की झांकी? तो कह दोगे ऋषि दयानंद का जीवन तो एक तपस्या की झांकी है। अगर तपस्या की झांकी देखनी है तो श्रीमद् दयानंद गाथा कराओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।